राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों आज हम जानेंगे कुल देवी देवता और इष्ट देवता में क्या अंतर है और इनकी पूजा विधि क्या है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। दोस्तों कुल देवी देवता और इष्ट देवता, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर कुल देवी देवता खुश हैं तो इष्ट देवता भी आपके खुश हैं। अगर कुल देवी देवता नाराज हैं तो इष्ट देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने घर के जो कुल देवी देवता होते हैं उनको मानना चाहिए, उसके बाद में इष्ट देवता की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इष्ट देवता की जो पूजा है वो इष्ट देवता वह देवता होते हैं जिनकी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और श्रद्धा और रुचि के अनुसार चुनता है। यह परिवार के वंश से नहीं जुड़े होते हैं। इष्ट देवता जैसे कि आप कोई हनुमान जी की पूजा करते हो, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो, आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो सकते हो, शिव जी की पूजा करते हो या माँ दुर्गा की पूजा करते हो, या जो भी आपके इष्ट देवता हों, उनका मुख्य रूप से जो पूजा आप करते हो वो मानसिक शांति और मार्गदर्शन, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए पूजे जाते हैं। इष्ट देवता समय के साथ बदल भी सकते हैं। जैसे कि अभी आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, फिर बाद में आपका शिव की भक्ति में लीन हो जाओ या विष्णु की भक्ति में लीन हो जाओ, तो आप अपने मन के अनुसार आप इष्ट देवता भी बदल सकते हो। जबकि कुल देवी देवता और जीवन भर के लिए ही रहते हैं, कुल देवी देवता में ऐसा नहीं होता है। इष्ट देवता की पूजा की जो विधि है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। रोज अपने इष्ट देवता के बीज मंत्र कम से कम 108 बार जपें। दिन में कुछ समय आंखें बंद करके उनका ध्यान करें। हर सुख दुख की बात उन्हें बताएं जैसे किसी अपने से बात करते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो अपने इष्ट के सामने बैठ के उन्हें बात बताएं। दूसरे को बताओगे तो ऐसी जग हंसाई होती है, तो अपने इष्ट को बताओ अपने सारे मन की बात, तो तुरंत हल निकलना शुरू हो जाता है। उनकी प्रतिमा या तस्वीर को साफ सुथरे स्थान पर रखें, नियमित उनकी पूजा करें। अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाएं, साफ सुथरा रखें और नियमित उनका सुबह शाम जैसा भी आप पे बन सके उस हिसाब से पूजा करें। इष्ट देवता से प्रार्थना करते समय पूरी निष्ठा और भाव रखें। आप मन में छल कपट इन्हें नहीं रखना है। सच्चे भाव से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, वो आप अपने इष्ट देवता को बताइए। रास्ता अपने आप इष्ट देव दिखाने लगते हैं, सिर्फ उन पर छोड़ दीजिए। आप कर्म करते चलिए और इष्ट देवता पे आप सारी बातें छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम कुल देवता कौन होते हैं। कुल देवता या कुल देवी पूरे वंश की रक्षक शक्ति होती है। कुल शब्द परिवार या वंश से बना होता है। वे देवता पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान की देखभाल करते हैं। इनका संबंध आपके पूर्वजों और गोत्र से जुड़ा होता है। शास्त्रों में कुल देवता जो होते हैं वो परिवार का अभिभावक माना जाता है। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कुल देवता के आशीर्वाद से ही की जाती है। कुल देवता के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो सकता है। आप ये अपने जीवन में बेशक करके देख लीजिएगा। अगर कुल देवी देवता नाराज हैं तो आपका कोई कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होगा, सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे। चाहे वो शादी है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, कुछ भी है, गृह कलेश होगा, अचानक से कुछ ना कुछ कोई एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऐसे बाधाएं आती रहेंगी कि आपकी कोई भी कार्य आपके अच्छे से नहीं हो पाएंगे। अगर कुल देवता प्रसन्न हैं तो परिवार पर बाहरी नकारात्मक शक्तियाँ भी बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए जानते हैं कुल देवता की पूजा कैसे करनी है। हर शुभ अवसर पर सबसे पहले कुल देवता का आशीर्वाद लें, उनका मन में अपना ध्यान करें। व्रत हो या त्योहार हो या विशेष दिनों में उनके नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। आपको साल में कम से कम एक बार कुल देवता के मंदिर में परिवार सहित जरूर जाएं। अगर आप कहीं बाहर रहते तो उनके मन में दर्शन करके अपने परिवार उनके नाम से अमावस्या, होली, दिवाली उनके नाम से जल जरूर छोड़ना है। किसी भी खुशी के अवसर पर सबसे पहले उनका भोग लगाएं। कुल देवता की पूजा पूरे परिवार के साथ ही लेकर करें।
अकेले नहीं करें। कोई भी पूजा है वो करनी है अपने पूरे परिवार के सहित करनी है, वरना पूजा कोई भी फल नहीं देगी। हवन है, विद फैमिली बैठिए। पूजा है, विद फैमिली बैठिए। मंदिर जाना है, विद फैमिली। एक अपना घर का नियम सा बनाइए। इससे सभी देवता खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जीवन में अगर कुल देवी देवता की हम अगर पूजा नहीं करते हैं और इष्ट देवता की पूजा करते हैं, कुल देवी देवता का हमें पता ही नहीं है, तो ना पूजा सफल होती है, ना घर में शांति होती है, ना कार्य बनते हैं। और अगर आपने उनसे इष्ट देवता से पहले अपने घर के कुल देवी देवता को पहचान लिया और उनकी पूजा सेवा करनी शुरू कर दी और उनको मना लिया, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। नहीं तो बुद्धि बांध कर बिठा देंगे, कोई भी काम होगा नहीं। तो ये जानकारी कुल देवी देवता और इष्ट देवता के बीच मैंने आप लोगों को बता दी है। वीडियो को